हरियाणा के श्रम विभाग की असलियत सामने आ गई है, जिसमें फर्जी वर्क स्लिप यानी काम का प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के गृह एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सख्त कदम उठाए हैं। 3 महीने की जांच के बाद हिसार सहित 6 जिलों में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ, जिसके चलते 3 श्रम निरीक्षकों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ और इससे जुड़ी कौन कौन सी जानकारी सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ये घोटाला 21 अप्रैल 2025 को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की एक मीटिंग के दौरान सामने आया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मंत्री अनिल विज ने की थी। बैठक में ये जानकारी दी गई कि अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच करीब 11,96,759 श्रमिकों की वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन किया गया था। इस आंकड़े को देखकर मंत्री को शक हुआ, क्योंकि ये संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। उन्होंने तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में यह सामने आया कि हिसार जिले के ग्राम सचिव राजेंद्र सिंह ने अकेले ही 3 महीने में 84,741 वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन कर दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि उन्होंने एक ही दिन में 2,646 वर्क स्लिप वेरीफाई की। ठीक इसी तरह फरीदाबाद में श्रम निरीक्षक ने एक दिन में 2,702 वर्क स्लिप का सत्यापन किया। ये आंकड़े मानव क्षमताओं से कहीं ज्यादा थे, जिससे ये साफ हुआ कि वेरिफिकेशन बिना किसी फिजिकल जांच के फर्जी तरीके से किया गया था। चलिए अब बताते हैं कि आरोपियों पर कार्रवाई के लिए क्या किया गया। दरअसल मंत्री विज ने मीटिंग के दौरान ही एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में शामिल थे संयुक्त सचिव अजमेर सिंह देसवाल, सुनील ढिल्लो और बोर्ड मेंबर भूपेंद्र शर्मा। इस कमेटी ने हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी जिलों की जांच की। उन्होंने 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक के वर्क स्लिप वेरिफिकेशन का विश्लेषण किया। अब जांच में पता चला कि बहादुरगढ़ झज्जर सर्कल 2 के लेबर इंस्पेक्टर राजकुमार ने 44,168 फर्जी वर्क सर्टिफिकेट पास किए हैं। सोनीपत सर्कल 2 के रोशन लाल ने 51,748 सर्टिफिकेट मंजूर किए। इसी के साथ फरीदाबाद सर्कल 12 के धनराज ने 35,128 सर्टिफिकेट जारी किए। ये सभी सर्टिफिकेट बिना साइट पर जाकर बिना श्रमिकों से मिले कागजों पर ही मंजूर कर दिए गए थे। इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर बड़ी संख्या में फर्जी कामगारों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रम मंत्री अनिल विज ने राजकुमार, रोशन लाल और धनराज को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए। श्रम आयुक्त डॉक्टर मनीराम शर्मा ने इनका निलंबन आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग के आयुक्त एवं सचिव को पत्र भेजा गया है। अनिल विज ने बताया कि इस मामले में आपराधिक केस दर्ज करने के लिए एजी से कानूनी सलाह ली जाएगी। अगर जरूरी हुआ तो भ्रष्ट अधिकारियों पर केस भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सभी डीबीटी पेमेंट्स पर रोक लगा दी जाए। मंत्री ने कहा कि अभी केवल 6 जिलों की जांच हुई है, लेकिन अब हर जिले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटियां गांवों और शहरों में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और ये देखेगी कि वर्क स्लिप्स असली है या नहीं। इन कमेटियों में श्रम विभाग का एक अधिकारी, 2 स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे और ये कमेटियां 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को इतने बड़े फर्जीवाड़े की जानकारी कैसे नहीं रही? क्या इस फर्जीवाड़े को अनदेखा किया जा रहा था? हरियाणा के श्रम विभाग में वर्क स्लिप घोटाला राज्य की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लाखों फर्जी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की ये साजिश कई विभागों की मिलीभगत का नतीजा है। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि सरकार इन दोषियों पर कैसे शिकंजा कसती है और किस तरह से खुलासे करती है। अब आपको ये खबर कैसी लगी, आप भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।